नमस्कार, बोलती है दिल्ली के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमारा प्यारा भारत देश एक ऐसा देश जहां चप्पे चप्पे पर जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको एक नई जबान देखने को मिलती है, नया कल्चर देखने को मिलता है। हर जगह हर चप्पे के बाद एक नया पहनावा देखने को मिलता है, लेकिन इन सब को सिर्फ एक चीज जोड़ती है, जो कि है अपनापन। भारत देश में आप कहीं भी चला जाए, आपको एक अपनापन जरूर मिलेगा। आज हम दिल्ली की सड़कों पर निकल आए हैं ये जानने के लिए कि आखिर हमारे प्यारे भारत देश का वो कौन सा मैजिक फैक्टर है जो हमारे देश को इतना अद्भुत बनाता है और बाकी देशों से इतना अलग बनाता है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, दिल्ली की जनता से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जय कुमार। क्या करते हैं? मैं एक जॉब करता हूँ। कहाँ से हैं? लखनऊ से। दिल्ली में कितने साल हो गए? 10 साल जी। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, ठीक है। भारत देश की हम बात कर रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो इस देश को सबसे ज्यादा अद्भुत बनाती है, सबसे अलग बनाती है? बहुत सी चीजें मैडम, बताइए एक दो चीज। क्या अलग है हमारे देश में? हमारे देश में इंडिया गेट अलग हो गया, लाल किला अलग हो गया, जामा मस्जिद अलग हो गया, कुतुब मीनार अलग हो गया। बहुत सी हमारे देश की कल्चर की बात की जाए तो विश्व भर में प्रसिद्ध है। भारत देश का कल्चर बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत डाइवर्स भी अलग अलग है। तो ऐसे मैजिक फैक्टर कहते हैं ना कि हम कहीं भी चले जाएं, देश की ये चीज कभी नहीं भूल पाएंगे। वो कौन सी चीज? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा नहीं भूल पाएंगे कभी। अच्छा, तो ये बताइए कि खाने पीने की अगर बात कर रहे हैं तो भारत देश का सबसे अच्छा खाना आपके हिसाब से क्या है? वेज खाना, जैसे वेज खाना। वेज में क्या? वेज में छोले भटूरे हो गए, दाल चावल हो गया, पूड़ी सब्जी हो गया, कुछ भी हो गया। त्योहारों की बात की करें तो बहुत से त्योहार हैं। फेवरेट त्योहार कौन सा है? दीपावली। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, कैसा जोश है? देशभक्ति की भावना किस तरीके से मना रहे हैं? सबके अंदर जोश है मैडम, सबके अंदर जोश। क्या कहना चाहोगे? सबको बधाई देना चाहोगे? हाँ, मेरी तरफ से सबके लिए बधाई। किस चीज के लिए? स्वतंत्रता दिवस की। कितने साल के हो ये बताओ? 15 साल का हूँ। छोटे से हो अभी तो? दिल्ली से ही हो? दिल्ली से ही है। अच्छा, ये बताओ कि हम कहते हैं ना आई लव माई इंडिया, मेरा भारत महान, मेरा देश सबसे अच्छा है, लेकिन इस देश की एक ऐसी खूबी जो इस देश को सबसे अलग बनाती है, एक ऐसा मैजिक फैक्टर, क्या लगता है आपको? क्या है भारत देश? तो छोले भटूरे हो गए, हाँ, ये सब खाने पीने का, मोमो चाउमीन हो गए, सब कुछ है। हाँ, ठीक है। देश की कई ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें लगाव होता है, अपनी मिट्टी से, अपने गांव से, बहुत सारी चीजें हैं। आपको क्या लगता है कि आपको किस चीज से लगाव है? तिरंगे से। तिरंगे से? ये तो बड़ी प्यारी बात बोल दी, तिरंगे से लगाव है। तिरंगे से तो सबको लगाव है। कई बार देखते हैं कि विदेशी नागरिक घूमने आते हैं, अलग अलग जगहों को देखने जाते हैं। कभी सोचा है आप चले जाएंगे कहीं अब्रॉड, फॉरेन, कोई आपको पूछेगा आप कहाँ से, अब बोलेंगे मैं भारत से हूँ, तो वो पूछेगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अभी तक भूली नहीं? क्या लगता है कि आप क्या चीज नहीं भूल पाओगे यहाँ की? यहाँ की मैम तिरंगा ही नहीं भूल पाएंगे, बाकी हाँ अपनी शान है। अपनी शान जी, तिरंगा अपनी शान है, तिरंगा से बढ़ के कुछ नहीं है। सबके अंदर जोश है मैम, सबके अंदर होना भी चाहिए। कुछ मैसेज देना चाहोगे देश के लोगों को कि देश कैसे आगे बढ़ेगा? और ऐसे ही बढ़ेगा, अच्छे कर्म करते रहो, आगे बढ़ता रहेगा। इंसानियत होनी चाहिए बंदे के अंदर, कुछ भी ईमानदारी होनी चाहिए, इंसानियत। वो तो आप लोग करते ही हैं। मेहनत के बारे में क्या बोलेंगे? जब तक हम नहीं कमाएंगे जब तक कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने बोली, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चल रहे और लोगों से बात कर रहे हैं। वनराज, बड़ा अद्भुत नाम है। कहाँ से? गुजरात। गुजरात से घूमने आए? हाँ। कैसा लग रहा है आगे? पहले भी आ चुके हैं दिल्ली? नहीं, अभी आए। पहली बार आए हैं। कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा है। इंडिया गेट देखा? अच्छा लगा? अच्छा लगा। भारत देश की बात कर रहे हैं हम सब, भारत देश के नागरिक हैं। क्या लगता है हमारा देश इतना अलग क्यों है? कौन सी एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं भूल पाएगा कोई आदमी कि हम भारत देश से? हमारे भारत में इसमें जैसे कि ताजमहल है, दिल्ली का लाल किला है, ठीक है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर जैसे घूमने लायक, लेह लद्दाख है, ऐसे घूमने लायक जगह है। प्यार करते हो अपने देश से? प्यार करता है, बहुत प्यार। क्यों करते हो प्यार? वजह है कोई? वजह क्या, हम देश में, इस धरती पे पैदा हुए, इस देश में पैदा हुए, प्यार तो करना ही पड़ेगा। कभी फॉरेन चले जाओगे तो लोग पूछेंगे कहाँ से आए हो, बोलेंगे भारत से आए हैं। पूछेंगे कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे अलग है और आपको कभी भूल नहीं सकते आप? कौन सी चीज है बताइए? खाना पाना कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। क्या है जो कभी नहीं भूल पाओगे? तो ताजमहल है। ताजमहल नहीं भूल पाओगे कभी? खाने में कुछ है ऐसा कि वो जो बहुत अलग है? आप तो गुजरात से, गुजराती है। जलेबी फाफड़ा हमारे। जलेबी फाफड़ा, हाँ। अच्छा। स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहे हैं, क्या खास बनता है जब आता है 15 अगस्त?
खाने पीने में क्या क्या खास बनता है वहाँ? गुजरात में तो खाने पीने का सुखड़ी वगैरह बनती है। हाँ, क्या होता है वो गेहूं की बनती है। गेहूं की बनती हाँ। है। अच्छा देखिए, गुजराती भाई भी आए हैं यहाँ पर घूमने दिल्ली, और हम यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस पास आ रहा है, भारत देश की बात करते हैं, अपनी मिट्टी की बात करते हैं, लेकिन वो कौन सी चीज है जो इस मिट्टी से हम इतने जुड़े हैं कि हम कहीं भी चले जाएं तो हमारे अंदर से वो जो भारतीय है उसको कभी कोई उजाड़ के फेंक के नहीं फेंक सकेगा। यही मेरा सवाल है, इसीलिए मैं लोगों के पीछे आई हूँ ताकि जान सकूं कि ये जो देश प्रेम है आखिर और क्या क्या चीजें हैं जो छुपी है, और लोग कहते हैं ना कि हम अपनी मिट्टी से जुड़े और जुड़े ही रहेंगे चाहे कहीं भी चला जाए। एक और बात बताओ कि 15 अगस्त बस आ ही रहा है, क्या देश के लोगों को मैसेज देना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे? मैं तो वही 15 अगस्त आ रही है तो सबको खूब खूब बधाई हो। हाँ, बधाई जोर से देते हैं, जोश के साथ। भारत देश की बात है, जोश कम नहीं होना चाहिए भैया। 15 अगस्त आ रही है, सबको भारत देश के सुबह उठ के फ्लैग लहराना चाहिए, सलामी देनी चाहिए फ्लैग को, कि खूब खूब बधाई हो सबको। नाम बताइए सर। मैं ना राज चौधरी। आप भी दिल्ली से ही हैं? अच्छा, देश प्रेम की हम बात कर रहे हैं, हमें अपना देश सबसे ज्यादा प्यारा है, ये एक कॉमन आंसर है और ये सच भी है। लेकिन ये जो देश है, जब हम बात करते हैं, भारत में चप्पे चप्पे पर नया कल्चर है, नई जबान है, नए कपड़े हैं। इस देश की सबसे अनोखी चीज जो कहीं पर नहीं मिलेगी धरती पर, लेकिन भारत में मिलेगी। सबसे पहले तो हमारे जो देश का जो कल्चर है वो बहुत अलग है सबसे हटके, और फिर दूसरे नंबर हमारी जो देश की जो बाहर से जो इतने मतलब लोग आने वाले हैं, हम सबको हम अपना ऐसा दर्जा देते हैं, मेहमान की तरह उनको मानते हैं, और वो चीज है, ये चीज सबसे बड़ा तो ये देश प्रेमी जब भी हम कहलाए जाते हैं, देश प्रेमी, ठीक है। और मेरा यही देश के प्रति ये है कि हमारी जो संस्कृति है वो कभी कहीं है ही नहीं ऐसा। जी आप बताइए, पर्सनली खाने पीने की बात होती है, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, जब आप इंडिया को याद करते हो या भारत को सोचते हो तो कोई पहली चीज जो आपके दिमाग में आती है वो क्या है? मैं ऐसा है, जब एक तो 15 अगस्त का टाइम छुट्टी का टाइम होता है, और फिर घर पे आदमी रहता है तो आदमी क्या करता है, सोचता है कि अच्छी अच्छी चीज बनाई जाए और खाई जाए। सबसे बड़ी चीज हमारे देश का सबसे बड़ा जो खान पान की बात कर रहे हो आप, खीर पूड़ी और हलवा, सबसे पूरी हलवा ये सबसे मशहूर है। अच्छा, 15 अगस्त पे बनेगा खीर पूड़ी? 100% बनेगा। जी जी। स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, देश की जनता जो इस समय आपको देख रही है, दर्शक जो इस समय आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ दिल में है कहना चाहेंगे कभी देश के लिए जो आप कहना चाहेंगे? मैं देश के लिए यही कहूँगा कि देश में शांति बनाए, अपना एक दूसरे को ना एक टिप्पणी ना करें एक दूसरे पे, और अपना एक दूसरे को भाईचारे की नजर से देखें जैसे लोग देखते आए हैं। तो अभी जो है एक नफरत की राजनीति ना करें, और नफरत की भावना को एक दूसरे के सभी के साथ, मैं सभी से कहना चाहूंगा, मैं किसी जातिवाद को धर्म को नहीं मानता, लेकिन सबको एक साथ मिलके भारत सबसे पहले, हमारा देश मतलब हमारा देश सबसे पहले, और संविधान सबसे आगे। जी, सर्वोपरि है। जी, बहुत शुक्रिया। मेलविन। मेलविन, हाँ, वेरी नाइस नेम, वेरी यूनिक नेम। कहाँ से? मुंबई। कब आए दिल्ली? कल नहीं, आज आए। अलग आए लगता है। नहीं, साथ में। अच्छा, तो इंडिपेंडेंस डे राजधानी में ही सेलिब्रेट होने वाला है? नहीं, एक्चुअली मनाली जा रहे हैं हम। मनाली जा रहे हैं? हाँ, मनाली के लिए जा रहे हैं। अच्छा, आप तो बॉम्बे से हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमारे देश में अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग चीजें हैं। इंडिया को सबसे ज्यादा यूनिक उसकी कौन सी चीज बनाती है, क्या लगता है आपको? हिस्टोरिकल फैक्टर ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल प्लेसेस मोस्टली। हाँ, और टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है इंडिया में वैसे। अच्छा, वो कहते हैं ना, आप कहीं भी चले जाए, कितने भी वेस्टर्नाइज हो जाए, बाहर चले जाए, आपके अंदर का जो भारतीय जो छुपा हुआ है उसको आप कभी नहीं खत्म कर पाएंगे। तो ये लोग क्यों कहते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो अपनापन, कहते हैं ना कि अपनापन जुड़ा है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो है भारत देश के लोगों में? ऐसे तो कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी। कुछ अच्छा नहीं है हमें। स्पिरिचुअलिटी बोल सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी। और नाम तो बताओ पहले। आदर्श। आदर्श। हाँ, फॉरेन तो जाते रहते होगे, गए हो अब्रॉड, लोग इंडिया का नाम सुन के बड़े फैसिनेट होते हैं कि अच्छा इंडिया से हो, तो बाहर जाके भी कोई ऐसी चीज जो आप मरते दम तक कभी इस देश की नहीं भूल पाओगे? ऐसा तो लॉयल्टी। हाँ, लोगों में है। हाँ, जो वापस अभी समझ को यूएस गए तो फिर वहाँ से वो लोग प्रिफर करेंगे वापस इंडिया में आके सेटल करेंगे, पैसा कमा के। देशभक्ति कैसे मेंटेन होगी? इतनी धीरे बात करेंगे तो? देश की बात है, बुलंदी से निकलनी चाहिए ताकि दूर तक जाए और समझ में आए कि भाई भारत देश के लोग बात कर रहे हैं। मतलब 80 साल हो गए फिर भी हम
अपने सराउंडिंग अभी भी क्लीन नहीं रख पाए। ये एक तो एक डाउन साइड तो मैं देख रहा हूँ। हाँ सराउंडिंग क्लीन करो, 80 हाँ, साल हो गए। अभी इंडिया गेट भी आया तो भी अभी भी इधर इतना कचरा रखा है। तो ये तो प्रॉब्लम है अभी भी। है, इसको हाँ ठीक करने के इसको ठीक करना पड़ेगा। और तो अपना देश चल रहा है अच्छा। अपना देश चल रहा है, ईस्ट और वेस्ट। इंडिया इज बेस्ट। देखो इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया का नाम सुनते ही ना सबके चेहरे पे एक खुशी आ जाती है, एक स्माइल आ जाती है। और चाहे कोई कहीं से भी हो, भारत देश के किसी भी कोने से हो, जब एकजुटता की बात आती है, एकता की बात आती है, भारत देश की बात आती है, सब यही कहते हैं कि ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। आगे चल रहे लोगों से बात कर रहे हैं। आपने तो आज फ्लैग भी लगाया हुआ है। सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम तुषार बिस्वाल, कहाँ से हैं आप? उड़ीसा से। ओडिशा से है। क्या लगता है कि हमारा जो देश है सबसे अनोखा, सबकी आंखों का तारा, सबसे अलग क्या है हमारे देश में जो सबसे अलग है? हमारा देश में तो बहुत सारा ये मतलब जैसे धाम है, हाँ, जैसे भगवान ये जगन्नाथ जी का है, और आपका ये भगवान जो ये कृष्ण जी का है, हाँ, लॉर्ड शिव जी का है, और आपका हमारा खाना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी आपके यहाँ तो पखाल भात हाँ, मिलता पखाल है? भात है। मिलता है, बाहर जाओगे पखाल भात? वही हम मतलब हम लोग यदि आज को 5-6 दिन हो गया बाहर में घूम रहा हूँ, जैसे यूपी, दिल्ली और आपका नोएडा, गुड़गांव, हरियाणा सब घूम रहा हूँ, लेकिन हमको काम से पखाल काम से मतलब कहाँ से नहीं मिल रहा। जी जी वही तरह दिक्कत है। जी स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, झंडा फिलहाल मैं देख पा रही हूँ सीने पर है, गर्व है, गौरव है हमारे देश का। क्या कहना चाहोगे देश की जनता को? देश की जनता को तो बोलना चाहूँ कि मतलब हर घर में तिरंगा लगाओ, हर ये ड्रेस में तिरंगा लगाओ। जैसे हमारा इंडिया जैसे ये सब जैसे ये मतलब हर कंट्री से अलग जैसे ये फील होगा, वही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या नाम है? रोहित नाम है, कहाँ से आप? दिल्ली से। अच्छा, ये आज जानने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हमारा जो देश है उसमें एक ऐसा देश का मैजिक फैक्टर या एक ऐसी अनोखी चीज जो इस देश को पूरे विश्व भर से सबसे अलग करती है, ऐसा क्या है? बहुत है, एक तो भाईचारा है भाईचारा। और दूसरा क्या नाम है, सबका प्रेम है, एक परिवार का संबंध है। जिसके घर में जाते हैं, जैसे होली होती है, होली के हम जाते हैं, टीका लगाते हैं बड़े बड़ों के, तो वो आशीर्वाद, अपने एक अपनापन है। और हम हमारा एक प्रेम भी, भारत कहता है कि प्रेम से रहो, तो एक दूसरे को घर से बना के चलो, तो ये प्रेम है, हमारे संस्कार है पूरे। तो प्रेम और संस्कार, भारत देश का अपनापन, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है मुझे लगता है। मैम इसकी जगह कौन ले लेगा? जो भी भारत है और इंडिया का नाम आता है तो सामने वाला भारत आउट ऑफ देश के भी बंदे कहते हैं भारत है। भारत है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर तमाम मैं देख रही हूँ कि विदेशी टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पर राजधानी घूमने आते हैं, देखने आते हैं इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया का कल्चर, और इंडिया का कल्चर देख के, खाना देख के काफी फैसिनेट होते हैं, हमारा पहनावा देख के फैसिनेट होते हैं, संस्कृति देख के फैसिनेट हो गए थे। कितना गर्व वाला ये आपको लगता है कि कितनी गर्व करने वाली चीज है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हमारी लैंग्वेज सुन रहे हैं? मैम 28 स्टेट में तो अलग अलग अपना पहनने का वो है, और भारत को देख के तो विदेश के जो आते हैं वो कहते हैं आई लाइक इट इंडिया। आई लाइक इट इंडिया। अच्छा, 15 अगस्त आ रहा है, क्या कहना चाहोगे देश के लोगों को? क्या एक कुछ दिल में है देश के लिए, कुछ कहना चाहोगे? देश के लिए तो हम तो ये कहेंगे कि अपना स्वतंत्रता दिवस है, 80 वर्ष हो जाएंगे, अभी मोदी जी हमारे कर देंगे झंडा रेड फोर्ट लाल किले पे, और लाल किले पे झंडा फहराने के बाद आप खुशी अच्छा घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, और खाना पीना खाइए, स्वस्थ रहिए, और अपना पतंग इस्तेमाल करिए, माजा यूज मत करिए, सिर्फ जो होती है नॉर्मल पतंग का माजा वो यूज करिए, नॉर्मल जो आता है। ये अब तक की सबसे बेस्ट सीख है जो किसी ने दी है कि आप जब पतंग उड़ा रहे हैं माजा का ध्यान रखें, किसी की जिंदगी खतरे में मत डालें अपनी खुशियों के लिए, और वो ध्यान में रखें। और 2 साल से तो बहुत कंट्रोल है, और उससे पहले बिफोर ईयर पहले तो बहुत हादसे होते थे रोड पे, क्योंकि मेरे भी लगा था। अच्छा। हाँ, तो मैं तो एक सलाह दूंगा कि देखो दूसरे अपने शौक के लिए दूसरे की जान ना लिए जाए, और अपना एंजॉय करे, पतंग से कुछ नहीं होने का, अपना झंडा लगाइए और गाने सुनिए देश प्रेम, और आराम से एंजॉय करिए। ठीक है, क्या बोलना चाहोगे? भारत माता की जय नारा तो बनता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए चल रहे हैं आगे और लोगों से देखते हैं कि देश प्रेम की जो ये भावना है किस तरीके से लोगों में ये बसी हुई है, और कैसे लोग आखिर वर्णन कर रहे हैं इस देश प्रेम का। छोटे छोटे बच्चे कुछ यहाँ पर मौजूद हैं, जरा उनसे बात करें, देखते हैं कि इंडिपेंडेंस डे के बारे में क्या जानते हैं। और सबसे पहले नाम बताओ आपका। सीरियस।
श्रेयस, कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से हो। कौन सी क्लास में हो? 6th सिक्स क्लास में। कौन से स्कूल में हो? एसकेवी बॉयज स्कूल में। 15 अगस्त आ रहा है, क्या होता है उस दिन, कुछ पता है? क्या होता है? उस टाइम हमारा देश आजाद हुआ था। इस डे को क्या कहते हैं? 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे। स्कूल में क्या करते हो इंडिपेंडेंस डे वाले दिन? डांस। डांस करते हो? किस गाने पर? कौन से भी। कौन से भी? अच्छा, देशभक्ति, देश प्रेम, लव फॉर इंडिया, इसके लिए कोई गाना आता है आपको? नहीं। अच्छा, इंडिया पे कोई लाइंस आती है आपको? इंडिया क्या है आपको, क्यों अच्छा लगता है अपना देश, कुछ पता है? खाना पीना गाना बजाना कुछ पसंद है इस देश का? क्या पसंद है? खाना। खाना। अच्छा, बड़े होके फॉरेन जाना चाहते हो कभी? नहीं जाना चाहते हो, यहीं रहना चाहते हो मम्मी पापा के पास? खाने में क्या अच्छा लगता है? छोले भटूरे। छोले भटूरे। ये दूसरा है जिसने छोले भटूरे को पॉइंट दिया है। अच्छा, एक और है, आ जाओ उधर, थोड़ा उधर हो जाओ। आप बताओ क्या नाम है? सुशांत चौधरी, सुशांत चौधरी। कौन से स्कूल में हो? गुरुकुल ग्रैंड यूनियन हाई स्कूल, क्या क्लास में हो? 7th। 7th क्लास में हो। 15 अगस्त के बारे में कुछ पता है आपको? क्या होता है उस दिन? अच्छा, ये बताओ। इंडिपेंडेंस डे, और क्या हुआ था इंडिपेंडेंस डे वाले दिन? देश आजाद हुआ था। आजाद हुआ था, आजादी मिली थी। आपके स्कूल में कैसे सेलिब्रेट करते हो इंडिपेंडेंस डे? फ्लैग होस्टिंग। फ्लैग होस्टिंग होती है। डांस वगैरह, कल्चरल परफॉर्मेंस करते हो? नहीं, हम स्कूल नहीं, मैं नहीं करता। अच्छा, कभी मन नहीं किया गाना गाने का? एक बार पोयम में लिया था मेरे को, इंडिपेंडेंस डे पर पोएम? 26 जनवरी को। क्या पोएम थी, बता सकते हो? वो यही समय है, सही समय, भारत का अनमोल समय है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, वो वाले पोयम थे अभी। ये छोटा है सबसे? कौन सी क्लास में? 3rd। 3rd क्लास में हो। अच्छा, 15 अगस्त आने वाला है, क्या होता है उस दिन, कुछ पता है? हाँ पता है। क्या होता है? हुआ था। देश। अच्छा, ये बताओ किससे आजाद हुआ था, ये पता है? दूसरे। हाँ, अंग्रेज से। अंग्रेजों से आजाद हुआ था। अच्छा, आप बताओ, आपको क्या लगता है, हम कहते हैं ना इंडिया इज द बेस्ट, माई कंट्री इज द बेस्ट, इंडिया बेस्ट क्यों है? लगता है बहुत। छोले भटूरे मत कहना, वो तो उसको पसंद है। आपको क्या पसंद है? मेरे को बिरयानी। बिरयानी पसंद है भाई इसको, इस देश की। ठीक है, क्या बनना है बड़े होके? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बनना है इनको। आपको क्या बनना है भाई? मेरे को बिजनेसमैन ही बनना है। क्रिकेटर। क्रिकेटर। वेरी गुड, गुड। चलो अब इसकी टर्न, इससे भी सेम सवाल पूछूंगी। क्या नाम है? समर्थ। कौन सी क्लास में हो? 4th C। 4th C। आप दोनों ट्विंस हो? ट्विंस नहीं। अच्छा, देश आजाद हुआ था, किससे आजादी मिली थी, कुछ पता है? अंग्रेजों से। अंग्रेजों से। क्या किया था अंग्रेजों ने? वो हमें तंग करते थे। हाँ तंग करते थे। फिर हमने क्या किया? लड़ाई करी। लड़ाई की और फिर जीत गए। हाँ। जीत गए, है ना? हाँ। अच्छा, एक बात बताओ मुझे कि इंडिपेंडेंस डे पे स्कूल में कुछ करते हो? क्या करते हो? डांस। डांस करते हो? हाँ। सॉन्ग गाए कभी? कोई सॉन्ग आता है देश के लिए, कुछ पता है? कोई लाइंस पता है किसी गाने की? पता तो होती है, म्यूजिक क्लास तो सबकी होती है। अच्छा, कौन से गाने पे डांस होता है? हाँ, कौन से गाने पे डांस होता है? इतना याद नहीं है। याद तो सब है बेटे, मैंने बोला कभी। याद तो सब है, बोलना नहीं चाहते हो। अच्छा, जोर से भारत माता की जय तो बोल ही सकते हैं सारे बच्चे, ठीक है? 1 2 3 बोलूंगी, रुक जाओ। 1 2 3। भारत माता की जय। वेरी गुड। तो देखिए, बच्चों में जो जोश है वो आप देख सकते हैं। काफी मासूम बच्चे हैं, काफी छोटे हैं, लेकिन समझ उनको है कि आखिर देश का जो ये इतना बड़ा दिन है, जो ये महोत्सव है, आखिर ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में बच्चों ने बात की है। और आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, और आप ये देख सकते हैं कि कुछ बच्चे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कुछ क्रिकेटर बनना चाहते हैं, और चेहरों पे मुस्कान भी है। ये भी बता रहे हैं कि स्कूल में इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस जिसके हम बात करते हैं, आखिर वो क्यों मनाया जा रहा है। और काफी अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके, है ना? बाय कर दो अब सबको। चलो बाय। मेरा नाम पड़ेगा नौशाद आलम। कहाँ से आप? हम लोग विक्रमगंज। अच्छा, इंडिया गेट के पास खड़े हैं, जी। कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो अच्छा हो रहा है। 15 अगस्त की वजह से थोड़ा सा हम लोग पास में नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, भारत देश की हम बात कर रहे हैं, हम कहते हैं हमारा देश सबसे प्यारा है, सबसे अनोखा है। इस देश की सबसे ज्यादा अनोखी चीज जो आपको लगती है कि वो कहीं और इस धरती पे नहीं मिली? नहीं, प्रेम का यहाँ जो है उठी है, इसके वजह से भारत जो है सुंदर अच्छा लगा। अपनापन भी है यहाँ के लोगों में, कहीं भी चले जाओ, है ना? भेदभाव कुछ नहीं। ड्रेस चेंज हो जाएगी, खाना चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन भारत में एक चीज कॉमन रहेगी, वो क्या? इंसानियत। इंसानियत, प्रेम। अच्छा, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, किस तरीके का जोश है, क्या कुछ कहना चाहोगे देश की जनता को, क्या शुभकामनाएं? मैंने जनता का शुभकामना यही है कि जो बच्चे हम लोग को पढ़ रहे हैं
वो आज कल जो है भविष्य के लिए जो आज दिख रहे हैं 15 अगस्त में जो बड़े बड़े लोग जो झंडा फहरा रहे हैं या जो भी अपने पोस्ट पर हैं, उस लायक जवान को बनना चाहिए जो बच्चे हैं अभी के युग में। मतलब कि मेहनत करनी चाहिए बच्चों को। मेहनत करके वो उसी स्थान पर पहुंचने का कोशिश करना चाहिए। अच्छा, भारत माता की जय कहना चाहोगे? भारत माता की जय क्यों नहीं कहना चाहेगा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई हो, एक देश के वासी है तो क्यों नहीं कहना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आप एंजॉय कीजिए। तो देखिए इंडिया गेट के पास इस समय हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि अभी लोगों में जो जज्बा है, जो देशभक्ति है, जो देश प्रेम की भावना है, वो कहते हैं ना कि एकदम जोश जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। तमाम लोगों से आज हमने बात करने की कोशिश की। सवाल यही था कि आखिर हमारा देश जो हमें हमारी जान से भी प्यारा है, उसकी वो कौन सी अनोखी चीज है जो हमारे भारत देश को सबसे ज्यादा अलग बनाती है, सबकी आंखों का तारा बनाती है। तमाम लोगों ने तमाम चीजें बोली जो उनको इस देश से जोड़ती है और अपनी प्रतिक्रिया आपके सामने रखी और साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं भी यहाँ लोगों ने दी। कैमरामैन मुनमुन के साथ रुंझुन कोहली, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।